तो हम लोगों को अर्थ संग्रह पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले मंगलाचरण है। वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्करः कुरुते जैमिनिनये प्रवेशायार्थ संग्रह। ठीक है, माने कि रमाकांतम, रमा के प्रिय वासुदेव को, रमा यानी रमा माने भाई आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक है, बोलते रहिए। रमा मतलब क्या होता है? रमा माने नहीं पता? क्या हुआ? चलिए, तो रमा यानी लक्ष्मी के प्रिय वासुदेव यानी भगवान कृष्ण को नमस्कार करके लौगाक्षि भास्कर, लौगाक्षि भास्कर कुरुते कर रहे हैं जैमिनी नये, जैमिनी के मत में प्रवेश करने के लिए इस अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ को कर रहे हैं। अब देखिए, अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनि धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनाय। तो परम कारुणिक भगवान जो जैमिनी है, अकारण करुणा वरुणालय भगवान जैमिनी जो है, वो धर्म विवेक के लिए, यानी धर्म से यहाँ पर धर्माधर्म उभय ले लेते हैं, माने कि धर्म और अधर्म उभय के विवेक, यानी कि हाँ, धर्म का विवेक, विवेक यानी ज्ञान, ज्ञान मतलब मतलब अलग अलग पार्थक। विवेक का मतलब क्या होता है कि अयम धर्मः अयम अधर्मः, माने ये दोनों भिन्न भिन्न है, इस प्रकार से ज्ञान के लिए इनमें क्या पृथक, तो क्या है भेद, क्या है दोनों में, उस भेद को जानने के लिए द्वादश लक्षणी, लक्षण शब्द यहाँ अध्याय का बोधक है, माने कि 12 अध्याय वाला जो ग्रंथ है उसको प्रणिनाय यानी कि उन्होंने रचना की। तत्रादौ धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास, उसमें पहले धर्म जिज्ञासा को सूत्रित किया। क्या? अथा तो धर्म जिज्ञासा, माने अब इसके बाद धर्म जिज्ञासा करेंगे। जिज्ञासा मतलब है विचार, माने कि धर्म विचार करने वाला ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र का आरंभ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ना आपको अथ और अतः और धर्म और जिज्ञासा, इन चारों पदों का अर्थ जानना पड़ेगा। तो अथ का मतलब होता है अनंतर। अथ शब्द जो है ना, मंगलानंतर आरंभ प्रश्न कार्सने स्वथो अथ, ऐसा करके कोई वचन है, तो मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कार्सने इत्यादि अर्थों में अथ और अथो, ये दो शब्दों का प्रयोग मिलता है। और अतः, अतः का मतलब होता है, माने अब अतः शब्द जो है वो आगे जो भी लिखा है वो हम आपको बोलेंगे। और धर्म शब्द, धर्म का मतलब क्या है? वेद प्रतिपाद्य जो प्रयोजनवद अर्थ है, यानी याग दान होम इत्यादि, यही क्या है? धर्म है। जिज्ञासा पद की यहाँ पर विचार में लक्षणा कर लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं प्रत्येक शब्द का अर्थ। अत्र माने इस सूत्र में, अथ शब्द, अथ शब्द जो है वो वेदाध्ययनानंतर्य वचनः, वेदाध्ययन के आनंतर्य का, यानी कि बाद में, वेदाध्ययन के बाद में, इस बात का ये बोधक है। और अतः शब्द क्या करता है? अतः शब्द कहता है कि ये जो वेद का अध्ययन होता है, ये दृष्टार्थक होता है। वेदाध्ययन क्या होता है? दृष्टार्थक होता है। दृष्टार्थक का मतलब क्या होता है? दृष्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, दृष्ट किसे कहते हैं? और अर्थ माने कि प्रयोजन। बात समझ में आया कि नहीं? दृष्ट माने क्या होता है? प्रत्यक्ष। और अर्थ मतलब क्या होता है? प्रयोजन। प्रयोजन। यहाँ पर अर्थ शब्द से हमको प्रयोजन समझ लेना है। और दृष्ट माने आप याद रखिएगा, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे दृष्टम अनुमानमाप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। वहां पर आपने जो दृष्ट शब्द देखा है, उस दृष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? दृष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। चलिए, तो जी।
वेद का अध्ययन जो होता है वो दृष्टार्थक, माने उसका कोई ना कोई दृष्ट प्रयोजन होता है। क्यों भैया दृष्टार्थक होता है? क्योंकि एक अध्ययन विधि है, ये आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए अध्ययन विधि क्या है, तो आप बताएंगे स्वाध्यायो अध्येतव्यः। अध्ययन विधि क्या है? स्वाध्यायो स्वाध्यायो ये अध्येतव्यः। स्वाध्यायो अध्येतव्यः क्या है? ये एक अध्ययन विधि है, अध्ययन का विधान करने वाला ये वाक्य है। ठीक है, ये क्या कहता है? ये जो अध्ययन होता है ये इस दृष्ट प्रयोजन होता है, प्रत्यक्ष प्रयोजन होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये स्वाध्याय अध्येतव्य क्या है? ये एक दृष्ट प्रयोजन। ये स्वाध्याय अध्येतव्य क्या है? ये एक अध्ययन विधि है। क्या है ये? अध्ययन विधि। विधि। और इस अध्ययन विधि का माने ये अध्ययन विधि क्या बताती है कि वेद का अध्ययन करना उसका एक अर्थक ज्ञान रूपी दृष्ट प्रयोजन होता है। माने अध्ययन का क्या होता है? एक दृष्ट प्रयोजन होता है। क्या होता है? दृष्ट प्रयोजन। और वो दृष्ट प्रयोजन क्या है? अर्थ का ज्ञान। ठीक है, जैसे आप कुछ भी अध्ययन करते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है? अर्थ का ज्ञान होता है ना? जी बोलिए जी, अर्थ का ज्ञान होता है। क्या अध्ययन करने से क्या होता है? अर्थ का ज्ञान। अर्थ का ज्ञान होता है। तो दृष्ट प्रयोजन क्या हुआ? अर्थ का ज्ञान। बात समझ में आ गई कि नहीं? दृष्ट प्रयोजन क्या हुआ? दृष्ट प्रयोजन यानी कि प्रत्यक्ष प्रयोजन क्या हुआ? अर्थ का ज्ञान। ये अर्थ का ज्ञान क्या करने पर मिलेगा? जब हम वेद का अध्ययन करेंगे। वेद का अध्ययन करना चाहिए, उससे हमको अर्थ का ज्ञान होता है। ये दृष्टि उसका प्रत्यक्ष प्रयोजन है। ये बात कौन सी विधि बताती है? अध्ययन विधि बताती है। वो अध्ययन विधि, अध्ययन वाक्य क्या है? स्वाध्यायो अध्येतव्यः। क्या कहा? स्वाध्यायोध्येतव्यः। ये एक क्या है? अध्ययन विधि है। और ये क्या बताती है कि आप अध्ययन जब स्वाध्याय करते हैं तो फिर उससे आपको क्या मिलता है? अर्थ का ज्ञान होता है। अर्थ का ज्ञान होता है। ये एक दृष्ट प्रयोजन प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? जी। चलिए, तो इसका मतलब वेदाध्ययन के अनंतर आपको क्या मिलेगा? अर्थ का ज्ञान मिलेगा, वेद के अर्थ का ज्ञान। अच्छा, वेद का अध्ययन करेंगे तो किसके अर्थ का ज्ञान होगा? भाई वेद का अध्ययन करेंगे तो वेद के अर्थ का ज्ञान होगा। बात समझ में आई कि नहीं? जी। वेद के अध्ययन के अनंतर यतः माने चूंकि अर्थक ज्ञान रूप दृष्टार्थकम। देखो, वेद के अध्ययन के अनंतर क्या मिलेगा आपको? अर्थक ज्ञान रूपी दृष्ट प्रयोजन चूंकि मिलेगा, इसलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात समझनी है कि वेद का अध्ययन करेंगे तो हमको किसका ज्ञान होगा? वेद के अर्थ का ज्ञान होगा। तो वेद का अर्थ है क्या? तो वेद का अर्थ है धर्म। वेद का अर्थ क्या है? धर्म। इसलिए हमको क्या करनी चाहिए? धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तत् अध्ययनम अतः हेतु, इसलिए धर्म की, धर्म क्या है? वेद का अर्थ है। धर्म क्या है? वेद का अर्थ है। तो हमको उसकी जिज्ञासा कर्तव्य माने करनी चाहिए।
जिज्ञासा करनी चाहिए, यानी जिज्ञासा पद की विचार में लक्षणा, यानी कि धर्म विचार शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। बात समझ में है कि नहीं? धर्म का विचार करने वाला ये जो मीमांसा शास्त्र है करना चाहिए। बात समझ में कुछ आई? देखो, वेदाध्ययन जो होता है वो किस लिए होता है, यानी कोई भी अध्ययन किस लिए होता है? ताकि क्या हो जाए हमको? ज्ञान हो जाएगा। और आप ज्ञान वेद का अध्ययन क्यों करेंगे? कि वेद के अर्थ का, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के लिए, वो वेद का अर्थ क्या है? धर्म है। धर्म, तो धर्म का ज्ञान हो जाए। ज्ञान कैसे होगा? जब आप धर्म का विचार करेंगे, धर्म को जानने की इच्छा जिज्ञासा होगी तब ना। इसलिए यहाँ पर धर्म जो कि वेदार्थ है, वेद प्रतिपाद्य है, क्योंकि धर्म का लक्षण क्या है? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, तो उसमें वेद प्रतिपाद्य लिखा हुआ है। वेद प्रतिपाद्य का मतलब क्या होता है? जो वेद का अर्थ है। प्रतिपाद, जैसे राम शब्द से प्रतिपाद्य दशरथ के पुत्र, वो क्या है? राम शब्द से प्रतिपाद्य हैं, यानी राम शब्द के अर्थ हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जी। वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण हैं, वह वासुदेव शब्द के क्या हैं? प्रतिपाद्य हैं, माने अर्थ हैं। तो प्रतिपाद्य और अर्थ दोनों क्या है? एक ही बात है, दोनों पर्याय हैं। तो वेद प्रतिपाद्य कहो चाहे वेदार्थ कहो, तो वेदार्थ अथवा वेद प्रतिपाद्य क्या होता है? धर्म होता है। धर्म भी होता है, अधर्म भी होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वेद के अध्ययन, चूंकि वेद का अर्थ धर्म है, तो चूंकि अध्ययन के बाद में हमको उसके अर्थ का ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान करने के लिए, यानी वेदार्थ यानी धर्म का ज्ञान करने के लिए हमको उसकी जिज्ञासा करनी होगी, उसमें विचार करना होगा। तो इस प्रकार का हम शास्त्र बना रहे हैं जिसमें धर्म का विचार किया गया है। अतः धर्म विचार शास्त्रमिदम आरंभणीयम, धर्म विचार करने वाला ये शास्त्र जो है इसका आरंभ करना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी, तो अब अगर आपसे हम प्रश्न पूछते हैं कि वेदार्थ क्या है, तो आप बताइए वेदार्थ क्या है? धर्म, क्या? धर्म। वेदार्थ क्या है? धर्म है। धर्म। धर्म, और जिज्ञासा पद की लक्षणा किसमें करते हैं? विचार में लक्षणा करते हैं। धर्म जिज्ञासा विचार पद की में किसमें जानने लक्षणा की करते इच्छा, हैं? विचार में करते हैं। और याद रखिए, वेदाध्ययन के अनंतर, अतः शब्द का क्या अर्थ है? कि वेदाध्ययन जो है वह दृष्ट प्रयोजन वाला है। बोलिए, अतः शब्द का क्या अर्थ है? बोलो भाई, क्या समझे? अतः शब्द का क्या अर्थ है? दृष्ट प्रयोजन। और दृष्ट प्रयोजन मतलब होता है जो हमको सामने दिखाई दे, प्रत्यक्ष प्रयोजन। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोई भी अध्ययन क्यों किया जाता है? अर्थ के ज्ञान बोलिए। के लिए। क्या? अर्थ के ज्ञान के लिए। अर्थ के ज्ञान के लिए, यानी कि दृष्ट प्रयोजन वेदाध्ययन का क्या होगा? वेद के अर्थ का ज्ञान। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। दृष्ट प्रयोजन क्या होगा? वेद के अर्थ का ज्ञान, और अध्ययन विधि क्या है? स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये अध्ययन विधि है। ये बताती है कि अध्ययन अर्थ के ज्ञान के लिए किया जाता है,
यानी कि ये उसका दृष्ट प्रयोजन होता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो अब आपको ये याद रखना जी। है कि अथ शब्द का क्या अर्थ है, अतः शब्द का क्या अर्थ है, अतः शब्द क्या बात बताता है, और धर्म का लक्षण क्या है, जिज्ञासा पद की लक्षणा किसमें करते हैं। इतनी बात समझ। तो अथ शब्द जी। जो है वो वेदाध्ययन के अनंतर इस अर्थ को बताता है। अतः शब्द बताता है कि वेदाध्ययन दृष्टार्थक है, मैंने वेदाध्ययन का दृष्ट प्रयोजन अर्थक ज्ञान रूपी एक प्रयोजन है। और धर्म जो है वेद का ही अर्थ है, उसी का ज्ञान करना है। और धर्म जो वेदार्थ है, मैंने उसी को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, और उस जिज्ञासा पद की हम क्या करते हैं, विचार में लक्षणा करते हैं। और धर्म का लक्षण आगे लिखा हुआ आपको मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनबद्ध अर्थो धर्म। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। अध्ययन विधि क्या है, स्वाध्यायो अध्येतव्य। और वो अध्ययन विधि क्या बताती है कि अर्थक ज्ञान रूपी दृष्ट प्रयोजन होता है किसी भी अध्ययन का। कोई भी अध्ययन करो, आपको वहां पर अर्थ का ज्ञान करना है। ऐसा नहीं है कि अध्ययन करके हमको स्वर्ग मिले, क्योंकि स्वर्ग रूपी अर्थ तो अदृष्ट अर्थ है, देखा ही नहीं है किसी ने भाई। हमने दृष्ट क्या चीज देखी है, देखा क्या हमने? दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष प्रयोजन क्या है, अर्थ का ज्ञान। और वेद के अर्थ मतलब धर्म का ज्ञान, और धर्म का ज्ञान करना महत्वपूर्ण है कि नहीं है? इसलिए हम वेद का अध्ययन करेंगे, ताकि हमको वेद के अर्थ का, माने धर्म का ज्ञान हो सके। क्यों? प्रत्यक्ष प्रयोजन है, स्पष्ट दिख रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जी। यहाँ पर इतनी बात बतानी थी, ये आपको चीजें याद रहनी चाहिए। सोचिएगा, ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा ये सरल नहीं है, थोड़ा सा कठिन है यहाँ पर, लेकिन जब एक दो बार समझेंगे, सोचेंगे, तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, पहला सूत्र क्या था, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अथा तो धर्म तो अथ मतलब, अतः मतलब, धर्म मतलब, जिज्ञासा मतलब, ये पता हो आपको। चलिए, अब इसमें धर्म का अर्थ क्या है, धर्म किसे कहते हैं? तो पहले बता दिए हैं कि वेदार्थ ही धर्म है, बताए थे ना? जी। यहाँ पर क्या बोले थे, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, धर्मस्य वेदार्थस्य, मतलब जो धर्म है वो वेदार्थ है, वेदार्थ धर्म है। इतना बोल दिए थे पहले ही। यही बात यहाँ पर भी लिख रहे हैं, वेद प्रतिपाद्य, वेद का जो प्रतिपाद्य हो, यानी वेदार्थ हो। भाई वेदार्थ ही ना वेद का प्रतिपाद्य होगा। जो वेद में नहीं कहा गया है, जो वेद का अर्थ नहीं है, वो तो वेद का प्रतिपाद्य नहीं होगा। तो वेद का प्रतिपाद्य हो और प्रयोजन वाला हो। दो बातें समझ में आ गई, वेद प्रतिपाद्य और प्रयोजन वाला हो, और अर्थ हो। अर्थ का मतलब है कि कोई अनर्थ उत्पन्न ना करे, कोई अनर्थ का उत्पादक ना हो कि नहीं, वो जो होता है वही धर्म होता है। जैसे याग, ये याग क्या है, वेद का प्रतिपाद्य है। क्यों? क्योंकि वेद में याग का विधान किया गया है, और ये याग प्रयोजन वाला है। क्या प्रयोजन है भैया याग का? याग करोगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तो प्रयोजन क्या रहा याग का? स्वर्ग प्रयोजन रहा। तो प्रयोजनवत मान प्रयोजन वाला, तो प्रयोजन वाला समझ में आया कि नहीं? जी। जी। और अर्थ, अर्थ का मतलब अनर्थ को उत्पन्न न करे। तो बताओ, याग अनर्थ को उत्पन्न करता है क्या? नहीं। नहीं। लेकिन अगर ये याग शेन याग हो जाए, अगर ये याग शेन याग हो जाए, तो ये कर देगा अनर्थ को उत्पन्न। इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं?
भैया शेन याग में क्या होता है? हैं? क्या? शेन याग में क्या होता है? सेन याग जो होता है ना, शत्रु को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये स्वयं के लिए भी अनर्थ का उत्पादन कर देता है, क्योंकि जितने भी ऐसे बैरी मारण के लिए प्रयोग होते हैं वो अंततः उस प्रयोग करने वाले को भी बहुत ज्यादा दुर्गति, मतलब हाँ कर देते हैं, उसकी बहुत ज्यादा दुर्गति हो जाती है। ये स्वर्ग आदि का धर्म है इसलिए। क्या हुआ? स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी ना फिर। अरे सेन याग करने से स्वर्ग नहीं मिलता। सेन याग जो होता है ना, वो किसके लिए होता है? शत्रु मारने के लिए। शत्रु को मारने के लिए सेन याग होता है, और अतः सेन याग करने वाले को ही दुर्गति प्रदान करता है। उसकी मृत्यु जो होती है ना, बहुत ज्यादा कष्ट, हाँ कष्टकारी मृत्यु होती। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। जी जी तो जो वेद का प्रतिपाद्य हो, अब देखो भैया, वेद का प्रतिपाद्य क्या है? याग है। प्रयोजन वाला यानी स्वर्ग रूपी प्रयोजन वाला क्या है? याग है। और अर्थ यानी तक नहीं हो तो ऐसा याग है, इसलिए क्या होगा? वह याग धर्म हो जाएगा। याग हो जाएगा, दान है, होम है, ये सब क्या है? धर्म है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, अथ को धर्म, हाँ धर्म क्या है, किम तस्य लक्षणम, और उसका लक्षण क्या है? तो इन्होंने बता दिया कि यागादिरेव धर्म, याग दान होम इत्यादि धर्म है। और उसका लक्षण क्या है? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, वेद से प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो, और अर्थ यानी अनर्थ का उत्पादक ना हो, वो धर्म होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी। अब इस लक्षण में कुछ बातें बता रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आप क्या करिए, वेद प्रतिपाद्य है, इस पद को हटा दीजिए। तो अब बताओ लक्षण कितना रहा धर्म का? प्रयोजन मदर्थो प्रयोजन धर्म। बदर्थो धर्म। क्या लक्षण रहा? प्रयोजन मदर्थो प्रयोजन धर्म। वदर्थो धर्म। अब इतना अगर कहेंगे तो प्रयोजन जो है स्वर्ग, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, यानी उसमें भी लक्षण चला जाएगा। प्रयोजन में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। प्रयोजन क्या है भाई? स्वर्ग प्राप्ति। स्वर्ग। प्रयोजन क्या था? स्वर्ग प्राप्ति। स्वर्ग प्राप्ति। तो जो स्वर्ग प्राप्ति है, क्या वो अनर्थ को उत्पन्न करती है? नहीं करती। नहीं। वो तो सुख। तो आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है जी बात। आ रही है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अनर्थ को उत्पन्न करती है क्या? नहीं। नहीं। एक मिनट। ये तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, जी। कि प्रयोजन क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग की प्राप्ति। तो स्वर्ग की प्राप्ति ये प्रयोजन है, तो स्वर्ग प्रयोजन है। तो स्वर्ग प्रयोजन, अरे भाई, हाँ अनर्थ का उत्पादक है क्या? एक मिनट। गड़बड़ा रहा है भाई सब।
चलिए, वेद प्रतिपाद्य है जो ना, उस प्रयोजन में अति व्याप्ति वारण करने के लिए वेद प्रतिपाद्य नहीं दिया है। भोजनादि में अति व्याप्ति वारण करने के लिए वेद प्रतिपाद्य है। इस पद को हटाना पड़ेगा, पहले 1 मिनट रुकिए। ये जो प्रयोजन वदर्था है ना, इसमें प्रयोजनवत हटा देंगे। अगर क्या हटा देंगे? प्रयोजनवत हटा देंगे तो क्या होगा? वेद प्रतिपाद्य अतर्तो। आवाज ही नहीं आ रही है। वेद प्रतिपाद्य अर्थः धर्मः। हाँ, अभी ठीक है। तो वेद प्रतिपाद्य और अर्थः धर्मः, इतना अगर करेंगे, प्रयोजनवत इसमें से हटा देंगे हम, तो क्या होगा? वेद से प्रतिपादित हो और अर्थ हो। तो देखो, स्वर्ग क्या है? वेद से क्या है? प्रतिपादित है। हाँ, स्वर्ग वेद से प्रतिपादित है। वेद में स्वर्ग का विधान किया गया है, स्वर्ग को प्रतिपादित किया गया है। और वेद जो माने स्वर्ग जो है वह क्या है? किसी अनर्थ का उत्पादक नहीं है, यानी इसलिए स्वर्ग भी धर्म बनने लगेगा, जबकि हमको यागादि को ही धर्म बनाना है। इसलिए हमको लक्षण में प्रयोजनवत ऐसा देना पड़ेगा। प्रयोजनवत मतलब होता है प्रयोजन वाला। तो स्वर्ग जो है ना, वो खुद ही प्रयोजन है, प्रयोजन वाला नहीं है। प्रयोजन वाला का मतलब होता है जो प्रयोजन को उत्पन्न करे। तो प्रयोजन को उत्पन्न याग करता है, क्योंकि याग करेंगे तो स्वर्ग रूपी प्रयोजन उत्पन्न होगा। बिना याग किए स्वर्ग रूपी प्रयोजन उत्पन्न नहीं होगा। और प्रयोजन वाला का मतलब होता है जो प्रयोजन को सिद्ध करे। तो प्रयोजन सिद्ध कौन करता है? प्रयोजन स्वर्ग सिद्ध करता है, या फिर याग जो है वो प्रयोजन सिद्ध करता है? याग। याग किस प्रयोजन को सिद्ध करता है? स्वर्ग प्रयोजन को। स्वर्ग रूपी प्रयोजन को याग सिद्ध करता है। इसलिए प्रयोजनवत जो होगा वह याग होगा। अगर हमने प्रयोजनवत इस पद को नहीं दिया, वेद प्रतिपाद्य अर्थः इतने 2 पद को ही दिया, तो वेद से प्रतिपादित हो और अर्थ हो, तो वो तो क्या है? स्वर्ग भी है, इसलिए वो भी धर्म बनने लगेगा। और जब हम कह देंगे प्रयोजन वाला हो, यानी कि किसी प्रयोजन की सिद्धि करे, तो भाई याग तो स्वर्ग रूपी प्रयोजन की सिद्धि करता है, लेकिन स्वर्ग नहीं करता है। इसलिए स्वर्ग तो खुद ही प्रयोजन है, इसलिए प्रयोजनवत वह नहीं है। इसलिए वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थः स्वर्ग को नहीं कह सकते, तब याग में ही जाएगा। वो प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन ही है। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ पता नहीं चल रहा है लोगों को। भाई कुछ पता चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा है। सर ये अंत वाला वाक्य एक बार फिर से बोल दीजिए, वो समझ क्या में नहीं कहा? आया। अंत वाला वाक्य एक बार फिर से बोलिए, समझ हेलो? में नहीं आया। जी सर। अरे भाई, कुछ समझ में आ रहा है क्या? सर अंत वाला समझ में नहीं आया, अंत वाला फिर से बोल आवाजें दीजिए। गायब हो गई। हेलो? 1 मिनट रुकिए, क्या उपाय करें? सर मैं बोल चलिए रही हूँ, हम, अंत वाला एक बार फिर से बता दीजिए, वो समझ में हाँ नहीं ठीक है, आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है। चलिए देखिए, एक बार आप लक्षण समझने का प्रयत्न करिए। लक्षण क्या है पहले ये बताइए। धर्म किसे कहते हैं बताइए।
वेद प्रतिपाद्य विषय नहीं, वेद प्रतिपाद्य विषय धर्म किसे कहते हैं? याग दान होम को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। और धर्म का लक्षण क्या है? वेद प्रतिपाद्य हो, प्रयोजनवत हो और अर्थ हो, वो धर्म होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ जी। जी चलिए अब बात समझिए। यहाँ पर ये देखिए, इस लक्षण में ना 3 अंश हैं। एक है वेद प्रतिपाद्य और दूसरा है प्रयोजनवत और तीसरा है अर्थ। अब इसमें देखिए, अगर वेद प्रतिपाद्य इस अंश को अगर हम नहीं देंगे, सिर्फ इतना ही रखेंगे, तो क्या होगा? तो ये लक्षण जो धर्म का लक्षण है, ये भोजन में भी अति व्याप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन में भोजन में भी इसलिए हमको क्या देना पड़ेगा इस लक्षण में? वेद प्रतिपाद्य देना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी भोजनादौ अति व्याप्ति वारणा है, भोजन में भी ये अति व्याप्त हो जाएगा। उसको निवारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा हमको? वेद प्रतिपाद्य देना पड़ेगा। और अगर हमने इस लक्षण में, देखो ये प्रयोजनवत भी दिया है कि नहीं इस लक्षण में? बताओ, जी दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। दिया है। भाई लक्षण में प्रयोजनवत है कि नहीं? हाँ जी जी। है। क्यों है? क्योंकि प्रयोजन में अति व्याप्ति ना हो जाए। प्रयोजन में अतिव्याप्ति अभी ना हो व्याप्ति जाए। ना हो जाए, प्रयोजन यानी स्वर्ग में अति व्याप्ति ना हो जाए, ये लक्षण स्वर्ग में ना चला जाए, इसलिए हमने क्या दे दिया लक्षण में? प्रयोजनवत प्रयोजन प्रयोजनवत दे दिया। और ये लक्षण सेनादि याग में ना चला जाए, सेनादौ अति व्याप्ति वारणा है, सेन याग में ना चला जाए, इसलिए क्या दे दिया? अर्थ। इस लक्षण में अर्थ शब्द दे दिया। बात समझ में आई कि नहीं? जी क्या समझ में आ गया ये बताइए? प्रयोजन यानी स्वर्ग में अति व्याप्ति ना हो जाए, इसलिए क्या दिया? प्रयोजनवत दिया। भोजन में न चला जाए, इसलिए वेद प्रतिपाद्य दिया। और सेनादि में अति व्याप्ति का वारण करने के लिए अर्थ दिया। बोलिए, क्या समझ में आया? प्रयोजन में अति व्याप्ति बोलिए ना हो भाई। जाए, हाँ। प्रयोजन में अति व्याप्ति ना हो जाए इसके वारण के लिए प्रयोजनवत शब्द दिया, और भोजन में हाँ। अति व्याप्ति ना हो जाए इसके लिए वेद प्रतिपाद्य शब्द दे दिया, और शेन आदि में अति व्याप्ति ना हो जाए इसके लिए अर्थ शब्द लिखा। ठीक है। अब जब दे सर, दिया तो कैसे अति व्याप्ति का वारण होगा? तो देखिए, जो प्रयोजन होता है वो प्रयोजनवत होता है क्या? घड़ा जो है वो घड़ा वाला होता है क्या? बोलिए। नहीं। नहीं नहीं घड़ा भूतल में रखा है तो भूतल है ना घड़े वाला, जी अथवा घड़े वाला कुंभकार होगा, घड़े वाला घड़ा तो नहीं होता। जी नहीं होता। बाला मतलब बनाने वाला। यहाँ पर जो प्रयोजन वत में वत मतलब बाला मतलब बनाने वाला, तो प्रयोजन को बनाने वाला प्रयोजन थोड़ी होगा वो तो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी। जी तो इसलिए प्रयोजन में इसलिए अति व्याप्ति नहीं होती जब प्रयोजन वत दे देते हैं तो। और भोजन में क्यों नहीं होती? क्योंकि जब वेद प्रतिपाद्य दे दोगे आप लक्षण में, तो बताओ भोजन वेद में प्रतिपादित है क्या? वो तो अपने अभी इच्छा से नहीं आदमी प्रवृत्त हो जाता है, उसके लिए भी वेद को कहने की जरूरत पड़ेगी जाओ भोजन करो। बोलो भाई। नहीं हाँ। और जो सेन याग है, वो सेन याग क्या करता है? अनर्थ को उत्पन्न करता है कि नहीं? जी हाँ जी। सेन याग अनर्थ फलक है। क्या है सेन याग? अनर्थ वो फल अनर्थ फल फलक वाला है, उसका अनर्थ फल है, वो अनर्थ है, तो वो अर्थ नहीं है ना। तो जब अर्थ पद दे दोगे तो सेन याग में अति व्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आ गई? जी जी। उसका फल अनर्थ फल है, इसलिए वो अनर्थ है सेन याग, इसलिए उसमें अति व्याप्ति नहीं होगी। कब? जब हम अर्थ शब्द दे देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? जी।
अब बताइए सर क्या मतलब समझ में आई? शेन याग जो है, जो शेन हाँ याग जी, है वो वेद में नहीं कहा गया क्या? ऐसे ही नहीं कहा भाष्य गया कर, है, फिर इसको क्यों ऐसा उसको कह रहे हैं बैरी कि मारण रूपी प्रयोजन भी है, लेकिन वो अर्थ नहीं है भाई, वो तो अनर्थ है, क्योंकि उसका फल अनर्थ है, अनर्थ फल है, इसलिए वह अनर्थ है, और इसीलिए अर्थ शब्द दे देने के कारण उसमें अति व्याप्ति नहीं होती, वारण हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं सर। अच्छा, वो अनर्थ है, क्यों अनर्थ है समझ में आया? क्योंकि जी उससे जी अनर्थ रूपी फल उत्पन्न होता है, जी और अगर हम जब लक्षण अनर्थ में अर्थ शब्द दे देंगे, लक्षण में अनर्थ यदि रूपी हम, फल, अनर्थ अर्थ शब्द दे देंगे। हाँ, अनर्थ रूपी फल उत्पन्न होने के कारण वह अनर्थ है, इसलिए उसमें लक्षण नहीं जाएगा, जब हम लक्षण में अर्थ शब्द रख देंगे तब। सर मेरा कहना यह है कि वो अनर्थ है तो फिर वेद में क्यों प्रतिपाद्य है? नहीं, वेद में तो धर्म अधर्म उभय का प्रतिपादन है, और अगर हाँ तो कोई चीज अधर्म, केवल वेद में प्रतिपाद्य होने मात्र से धर्म हो जाएगी, देखिए ये जी दो मत हैं। एक मत ये है कि वेदे प्रतिपादितः, वेदे प्रयोजनम उद्देश्य प्रतिपादितः यह कोपि सह धर्मः। जब आप क्या है, वेदे प्रयोजनम उद्देश्य विधीयमानः धर्मः, ऐसा कुछ लक्षण शायद उसमें है क्या? मीमांसा न्याय प्रकाश में क्या लक्षण है? वेदे प्रयोजनम उद्देश्य विधीयमानः धर्मः ऐसे करके शायद उसमें है, उसमें अर्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है, तो देखिएगा फिर बताइएगा। तो अगर वैसा वाला लक्षण मानते हैं कि वेदे प्रतिपाद्य, वेद में जो प्रतिपादित हो वो धर्म होता है, ये मतांतर है, तो उन लोगों के मत में सेन याग भी धर्म ही होता है। जी बात समझ में आ गई? हाँ जी जी, क्योंकि वो वेद में प्रतिपादित है। हाँ, कुछ लोग सिर्फ इतने मात्र से वेद में प्रतिपादित है तो भैया धर्म है, अगर बस वेद में कह दिया तो धर्म है, इतने मात्र से भी कुछ लोग धर्म मानते हैं, तो उन लोगों के मत में तो सेन याग भी धर्म के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जब आप अर्थ संग्रह में देखते हैं तो इन्होंने सेन याग को धर्म नहीं माना है, क्योंकि यह अनर्थ उत्पन्न करने वाला है, इसलिए इसको इन्होंने धर्म नहीं माना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी सर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अर्थ संग्रह है वो जो समाधिस्थ लोग होते होंगे उनके लिए है, मतलब क्या? जो अर्थ संग्रह में धर्म का अर्थ का मतलब जो ये दिया गया शेनादि जो है वो अनर्थ है, वो इसलिए भी हो सकता होगा कि वो जो साधना वगैरह करते हैं उनके लिए ये अनर्थ हो जाएगा, और जो उसमें दिया है कि वेद में जो कहा गया है वो धर्म है, तो वो नॉर्मल लोगों के लिए होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ अंतर हमने नहीं, हमको लगता है जी ये मतांतर साधना करने वाले लोगों के अभिप्राय से नहीं है। ठीक है, हाँ जी अब किस अभिप्राय से है वो तो फिर विचार का विषय है। चलिए, हाँ, भैया अब जी। कहते हैं कि इतना समझ में आ गया। हाँ जी 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 अब देखिए जैमिनी सूत्र क्या है, तो पहला जैमिनी सूत्र था अथातो धर्म जिज्ञासा, यानी कि धर्म की जिज्ञासा माने धर्म का विचार करना है। तो धर्म का लक्षण क्या है? जैमिनी सूत्र, दूसरा जैमिनी सूत्र, उन्होंने कहा चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। यहाँ पर हमको एक चीज समझनी है कि वेद के कितने भाग होते हैं, तो वेद के कितने अंश होते हैं, बात आपको पता है? ये आपको पहले पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि वेद के कितने भाग होते हैं? 5 विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। अर्थवाद कितने होते हैं? 5 5 और धर्म का लक्षण क्या है? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन बदर्थो धर्म। उसमें वेद से कितना लिया गया है? 5 लिए बोलो भाई।
पांच विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद इन पांचों से जो प्रतिपाद्य हो वो धर्म होता है। पांचों से प्रतिपाद्य जो प्रयोजन बदर्थ हो वो क्या होता है? धर्म होता है। और अगर कोई आ जाए, कोई कहे कि भाई केवल विधि से प्रतिपाद्य जो होता है वो धर्म होता है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। जी नहीं। आप लक्षण क्या बना रहे हैं? वेद प्रतिपाद्य, वेद माने पूरा वेद। और दूसरा कोई लक्षण बना दे क्या कि विधि से प्रतिपाद्य जो होता है, जो प्रयोजन बदर्थ हो धर्म, प्रयोजन बदर्थ धर्म होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या जी। होगा वहां पर? जी वो लक्षण या तो गलत है या तो आपका गलत है, दो में से कोई एक ही गलत है। अब बात आती है कि वो लक्षण अगर महर्षि जैमिनी जी बनाए तो फिर उन्हीं का ठीक होगा, आपका गलत होगा। तो कहेंगे ऐसा है कि हमारा और उनका जो लक्षण है दोनों में विरोध ही है, क्योंकि वो जो लक्षण बनाए हैं वो भले ही ये कहना भले ही सब हमको देखने से इतना लग रहा हो कि विधि का प्रतिपाद्य जो होता है वो धर्म होता है, लेकिन कहना वो भी यही चाहते हैं कि विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, ये जो वेद के पांचों भेद हैं इनसे जो प्रतिपाद्य होता है वो धर्म होता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी हाँ जी। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका और हमारा जो तात्पर्य है वो अलग है। हम जो कहना चाहते हैं वही वो भी कहना चाहते हैं। आपको प्रथम दृष्टया लग सकता है कि वो विधि प्रतिपाद्य कहना चाहते हैं, लेकिन जब आप ठीक से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि विधि है स्वाध्यायो अध्येतव्य। वो विधि संपूर्ण वेद को सार्थक बताती है। कोई भी वेद अनर्थक नहीं है। तो संपूर्ण वेद का धर्म में तात्पर्य है, इसलिए संपूर्ण वेद ही प्रतिपादक है धर्म का, केवल विधि मात्र प्रतिपादक। और अगर कोई लिख रहा है कि केवल विधि प्रतिपादक है तो उसकी लक्षणा कर लो। विधि मंत्र निषेध, नामधेय निषेध और अर्थवाद, पांचों में लक्षणा कर लो आप। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी। जी तो विधि रूप वेद का एक देश, इतना समझ में आया कि नहीं? विधि रूप वेद का, देखो वेद के कितने? तो पांच। विधि रूप जो वेद का एक देश है, अगर उससे प्रतिपाद्य को धर्म कहा जाएगा तो फिर हमारे लक्षण से उस लक्षण का विरोध होगा। वो लक्षण अगर सौत्र लक्षण है, सौत्र लक्षण का मतलब होता है महर्षिकृत जो सूत्र हैं उन सूत्रों में अगर आया हुआ लक्षण है, तब तो उस पर हमको सोचना पड़ेगा भाई। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यहां इस लक्षण में, अच्छा इस लक्षण में एक लक्षण शब्द आया है। इस लक्षण में, लक्षण का मतलब क्या है? इस लक्षण का मतलब होता है प्रतिपाद्य। तो चोदना प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य यानी कि उस विधि के द्वारा बोधित, क्योंकि यहाँ पर जो चोदना शब्द है वह विधि रूप वेद के एक देश का बोधक है, इसलिए उसके द्वारा जो लक्षण यानी प्रतिपाद्य जो अर्थ यानी प्रयोजन वदर्थ होता है वो धर्म होता है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यहां पर भी ये जो चोदना शब्द है वह वेद मात्र का परख यानी कहते हैं बोधक है, संपूर्ण वेद का बोधक है, यानी कि विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद पांचों प्रकार का जो वेद है उसका बोधक है। यानी कि पांचों प्रकार के वेद के द्वारा लक्षण यानी कि प्रतिपाद्य जो अर्थ यानी प्रयोजन वदर्थ वो धर्म होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि केवल वेद का एक देश ही धर्म को बोधित नहीं करता। संपूर्ण वेद, वेदस्य सर्वस्य, संपूर्ण वेद धर्म तात्पर्यवत्वेन, उसका धर्म में तात्पर्य होता है, इसलिए संपूर्ण वेद धर्म का प्रतिपादक होता है। ये बात यहाँ पर इन्होंने बता दी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। लक्षण में विरोध है विधि परक मानने से, वारण है लक्षणया संपूर्ण का बोधक मानने से, और इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। अब कहते हैं याग, उस याग का विधान हम
किस वाक्य से करते हैं? तो यजेत स्वर्ग कामः, इस वाक्य से याग का विधान किया जाता है। अब इस वाक्य में हमको देखना पड़ेगा कि ये क्या करता है, याग का विधान करता है। और विधान जो होता है ना किसी को उद्देश्य करके होता है। विधान क्या होता है? किसी ना किसी उद्देश्य वो उद्देश्य करके होता है। तो स्वर्ग को उद्देश्य करके, स्वर्गम उद्देश्य, यानी स्वर्ग को उद्देश्य करके पुरुषम प्रति, पुरुष के प्रति याग का विधान यजेत स्वर्ग काम है, इस वाक्य से किया जा रहा है। क्या समझ में आया? याग विधायक वाक्य क्या है? यजेत स्वर्ग काम। ये किसको उद्देश्य करके याग का विधान किया करता है? स्वर्ग को उद्देश्य स्वर्ग को उद्देश्य करके। और किसके प्रति विधान करता है याग का? पुरुष पुरुष के प्रति। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। कैसे करता है? तो देखो, यजेत में ना इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम्, यजेत में दो अंश हैं। कौन कौन से? यजि धातु प्रत्ययश्च, ये जो त प्रत्यय है यहाँ पर, और यज क्या है? धातु है। बात समझ में आ गई? जी। बोलो भाई। यजेत में क्या है? दो अंश हैं, यज धातु है और ट प्रत्यय त प्रत्यय है। यहाँ पर दो अंश हैं। और प्रत्यय जो त है इसमें भी दो अंश हैं। ये जो त प्रत्यय है ना, इसमें भी दो अंश हैं। कौन कौन से? एक तो इसमें लिंग तो है, और दूसरा इसमें आख्या तत्व है। बात समझ में आ गई? जी। क्या? त में भी दो अंश है, एक आख्या तत्व और एक लिंग है। लिंग तो है। तो प्रत्यय अस्ति अंशद्वयम्, प्रत्यय में भी दो अंश हैं, आख्या तत्व लिंग त्वंच। ये आख्या तत्व किस में रहता है? तो तत्र आख्या तत्व 10 लकार साधारणम, आख्या तत्व 10 लकारों में रहता है। बात समझ में आई? जी। आख्या तत्व किस में रहता है? 10 दसों लकार। लकार। 10 लकारों में। लेकिन लिंग तो किस लकार में रहेगा? सिर्फ लिंग लकार में। लिंग लकार में ही रहेगा। अब बता रहे हैं कि आख्या तत्व और लिंग तो इन दोनों अंशों के द्वारा भावना एवं उच्यते, भावना ही कही जाती है। उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम, दोनों अंशों के द्वारा भावना ही कही जाती है। तो यजेत में दो अंश हैं, यज और त में दो अंश हैं, लिंग और आख्या तत्व। उसमें लिंग तो चाहे अंश हो चाहे आख्या तत्व अंश हो, दोनों अंशों के द्वारा क्या कही जाती है? भावना एवं उच्यते। भावना। अब भावना का लक्षण क्या है? अच्छा, एक और बात यहाँ पर देख लीजिए। देखो, भावना दो प्रकार की है। कौन कौन सी? शाब्दी भावना और शाब्दिक भावना, आर्थी भावना। जो आख्या तत्व अंश है उसके द्वारा आर्थी भावना कही जाती है, और लिंग के द्वारा लिंग तो अंश के द्वारा शाब्दी भावना कही जाती है। आख्या तत्व अंश के द्वारा शाब्दिक भावना। आख्या तत्व अंश के द्वारा कौन सी कही जाती है? आर्थी भावना। आर्थी भावना जी। और लिंग तो अंश के द्वारा शाब्दी भावना। शाब्दिक भावना। बात समझ में आ गई? चलिए। कुछ मिनट रुकिए।